हेलो फ्रेंड्स, तीसरे लेसन में आपका स्वागत है। जो लास्ट लेसन मैंने बताया था उसमें आपको जो ये फिंगर रखने को बोला था और थोड़ा थोड़ा जो बेसिक मैंने बताया था कि ये थंब को किस तरह से पीछे रखना है, सेकंड फिंगर के पीछे ये चार उंगलियों को किस तरह से चारों फ्लैट में बांट देना है, डिवाइड कर देना है। ठीक है, इसकी ये हाथ को किस तरह से अपने बॉडी से खुला रखना है या अपने शोल्डर को इस तरह से फ्री रखना है। ठीक है, और अच्छे से आपको गिटार ऐसे सीधे रख के ही प्रैक्टिस करनी है, ना कि बहुत ज़्यादा ऊपर, ना कि बहुत ज़्यादा नीचे। ठीक है, और इसी तरह से आपको 6 स्ट्रिंग पे मैंने एक लेसन बताया था जो कुछ इस प्रकार था, 0 1 2 2 1 0। आई होप आपने ये कर लिया होगा। ठीक है, आज के लेसन में ज़्यादा कुछ नहीं है, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब इसको ही थोड़ा हम ये फिंगर को यूज़ में लेने की बात है, या ये जो दो फिंगर है उसको ये तीसरी और चौथी फिंगर को जोड़ने की बात है। ठीक है, ज़्यादातर दोस्तों क्या होता है कि हम लोग किसी भी चीज़ को अगर होल्ड करते हैं, ठीक है, या फिर खाते हैं, तो हम लोग ये तीन उंगलियों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये तीन फिंगर्स ही उसमें यूज़ होती है। हमारी पिंकी फिंगर जो है लास्ट वाली, ये ज़्यादा यूज टू नहीं होती है। ये चाहे इस हाथ की हो या इस हाथ की हो। ठीक है, पर गिटार में ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसे कोड्स जो आ जाते हैं इस तरह से जो स्ट्रेच होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ पावर कोड्स हो गए, ठीक है, पावर कोड्स हो गए, या कुछ एक्सटेंड ऐसा कुछ बजाना हो जिसमें आपको नोट्स ऐड करने हो, इसमें आपको ये उंगली का भी काम आएगा, ये उंगली भी आपकी काम आएगी, और उसको भी उतना ही पावरफुल बनाना पड़ेगा जितना कि हमारी फर्स्ट वाली फिंगर है। ठीक है, वैसे तो चारों उंगलियां जो भी चार फिंगर्स 4 फिंगर्स हैं हमारी, उसको चारों को एक ही जैसा चलाना है हमको गिटार पे, तभी गिटार अच्छा साउंड करेगा और एरर वगैरह कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसको एरर मैंने लास्ट टाइम बताया था, इसको एरर बोलते हैं कि फ्रेट के बीच में उंगली बराबर दबती नहीं है तो इस तरह से साउंड आता है, इसको हमें ऐसे क्लीन करना रहता है। ठीक है, तो लास्ट वाली जो भी प्रैक्टिस थी उसका एक्सटेंडेड वर्जन है, आप ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि लास्ट में ऐसा था कि ओपन 1 2, ये लास्ट वाली प्रैक्टिस थी। अभी उसको हम ये दो उंगलियों से जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से बजेगा। डाउन अप का ऑर्डर आपको वही सेम माइंड में रखना है कि जब भी हम प्लग करेंगे, प्लकिंग करेंगे या पिक करेंगे स्ट्रिंग को, तो डाउन अप का ही ऑर्डर चलना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से होगा, डाउन अप 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 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 4 3 2 1 0 डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ठीक है, तो ये है प्रैक्टिस, सिंपल सी प्रैक्टिस है। एक चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही ज़रूरी है, इसके लिए फिंगर स्ट्रैचिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप यहाँ पे इस तरह से फिंगर रखें, आपको फिंगर्स को उठाना नहीं है या फिर उसको हिलाना नहीं है। जैसे आप यहाँ पे रख देते हो, इसको यहाँ पे चिपका ही देना है और उसके बाद ही इसको जाना है आगे, और फिर उसको ऐसे। शुरू में शायद ऐसा हो कि आप फोर्थ फिंगर का यूज़ या पिंकी फिंगर का यूज़ ना कर सके, तो आपको ये 3 फिंगर से करना है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4, सॉरी फिर से 0 1 2 3 0 1 2 3 3 2 1 0 0 1 2 3 3 2 1 0। डाउन अप का ऑर्डर खास ध्यान में रखना है, और जैसे आप ये 3 फिंगर से आप इस तरह से यूज टू हो जाए, फिर फोर्थ फिंगर को आप यूज में ले सकते हैं इस तरह से। आवाज़ क्लियर आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर मैंने लास्ट टाइम जैसे बताया था
कि नीचे का ये अगर ऊपर की स्ट्रिंग का साउंड आता है तो नीचे की स्ट्रिंग का भी साउंड आना ही चाहिए, ठीक है। ये बात खास ध्यान में रखनी, इस तरह से नहीं या इस तरह से नहीं। ऊपर का कंप्लीट बजता है तो नीचे का भी इसी तरह से बजना चाहिए, ठीक है। ये बजा के आपको देख लेना है। तो यही प्रैक्टिस है आज की, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।